हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। क्लास 9 की ये वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 43 है, लंब वृत्तीय बेलन का आयतन। तो हमने पीछे वाली वर्कशीट में उसके पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था बेलन के। तो हमें आवश्यक पूर्व ज्ञान क्या ज़रूरत है? बेलन, वृत्त का क्षेत्रफल, आयतन और प्रिज्म की समझ, ठीक है। तो बच्चों आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं आयतन। आप जानते हैं कि किसी भी त्रिविमाय क्या है? 3D पदार्थ या आकृति द्वारा घेरा गया स्थान की मात्रा का माप उसका आयतन ही कहलाता है। बेलन एक ऐसा प्रिज्म है जिसका आधार वृत्ताकार होता है। प्रिज्म कुछ कैसा बनाते? कुछ ऐसा, ठीक है ना, ठीक है ना। प्रिज्म कुछ ऐसा होता है, मगर इसका आधार क्या हुआ? आपका बेलनाकार होता है। तो आप उसको ना ध्यान देकर आप सीधा सा ध्यान रख सकते हैं कि कुछ इस तरह से बेलन होता है जिसके दोनों सिराओं पर वृत्त होते हैं। जिसकी दोनों सिराओं पर क्या होते हैं? वृत्त होते हैं। तो बेलन का आयतन क्या हुआ? आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त पाई आर स्क्वायर हम जानते हैं, और बेलन की ऊंचाई उसके अंदर और गुणा कर दीजिए। तो देखिए बेलन का आयतन आ जाएगा, जिसको हम वॉल्यूम भी बोलते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच, ये एक सूत्र आ गया, और इसी सूत्र का प्रयोग करके हम सारे सवालों को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखो, बेलन के आयतन की बेहतरीन समझने के लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं। एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। तो 7 सेंटीमीटर इसका व्यास है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 7/2। यदि ये कटोरे में सूप कितना सेंटीमीटर दिया जा रहा है? 4, तो एच हो जाएगा आपका 4। और क्या कह रहा है? इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाए? तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक का आयतन निकाल लो। आयतन जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि गिलास में कितना पानी आ सकता है, ठीक है ना। गिलास में कितना पानी आ जाना, या किसी बेलनाकार भी किसी भी चीज़ में कितना पानी आ जाना, उसे हम आयतन कहते हैं। तो ये कटोरे की त्रिज्या देखिए कितनी हो जाएगी? 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर, या फिर 7/2 ही रहने दो। कटोरे में सूप की ऊंचाई कितनी है? एच हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर। क्योंकि सूप एक बेलनाकार कटोरे में है, इसीलिए एक कटोरे सूप का आयतन होगा, क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7, 7/2। आर देखिए 2 बार है, तो 7/2 2 बार रखा, फिर 4। तो क्या करेंगे आप? 7 से 7 को काट दीजिए, 2 दूनी 4 से 4 को काट दीजिए। तो 22 को 7 से गुना करेंगे, 154 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। क्यूब क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, एक यहाँ पर 7/2 का सेंटीमीटर, एक 4 का सेंटीमीटर, तो 3 बार सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर का क्यूब यानी घन आ गया। अब 250 रोगियों का चाहिए, तो 250 कटोरे में सूप का कुल आयतन क्या होगा? जो आंसर आया हमें उसको 250 से गुना कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 38,500 सेंटीमीटर घन। दूसरा ये एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन में डालकर बनाई जाती है। पेंसिल के बारे में, पेंसिल के अंदर क्या होता है? वो ग्रेफाइट होती है, जो ब्लैक वाली होती है, ठीक है। तो पेंसिल का व्यास कितना है? 7 mm है। बहुत पतला होता है, 7 mm है। बहुत छोटी क्वांटिटी है। और ग्रेफाइट का व्यास कितना? 1। जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हैं, हरा वाला जो है ग्रेफाइट का दिखा रखा है, और बाहर वाला जो है पेंसिल का है। पेंसिल लकड़ी की बनी होती है ना। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें लकड़ी का भी आयतन ज्ञात करना है और ग्रेफाइट का भी, ठीक है। तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पेंसिल एक बेलन के रूप में है, जिसमें लकड़ी का आयतन बाहरी बेलन, हमने लकड़ी के बेलन को क्या मान लिया? लकड़ी का जो त्रिज्या है, ठीक है, बाहरी बेलन, उसकी त्रिज्या को हमने आर माना। तथा ग्रेफाइट एक आंतरिक बेलन है, एक अलग बेलन मान लिया, इसको एक अलग बेलन मान लिया, तो आंतरिक त्रिज्या हो गई। पेंसिल की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, अर्थात एच इजिकल टू क्या हुआ? 14 सेंटीमीटर। इसको mm में कन्वर्ट कर लें, नहीं, इसने क्या किया? सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, कोई बात नहीं, तो सेंटीमीटर में कर लीजिए, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे? mm में है, mm को इसको क्या किया? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। फिर इसको भी क्या किया आपने? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि h हमारा सेंटीमीटर में है। तो आइए निकालते हैं ग्रेफाइट का आयतन। ग्रेफाइट का आयतन कैसे निकलेगा?
पाई आर, छोटा वाला आर, क्योंकि ग्रेफाइट का हमने जो आर लिया है वो छोटा लिया है, तो पाई आर स्क्वायर एच निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब बोला लकड़ी का आयतन, लकड़ी के आयतन में से क्या होगा, ग्रेफाइट का आयतन घटाना होगा। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, पेंसिल का कुल आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, और उसमें से ग्रेफाइट के आयतन को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए फार्मूला लगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, छोटा वाला। तो पाई और एच कॉमन आ गया, बाहर आ गया, आर का स्क्वायर। तो इन दोनों की वैल्यूज़ को रख दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। आई होप आपका आंसर आ जाएगा। कह रहा है एक सॉफ्ट ड्रिंक है, 2 प्रकार के पैक में उपलब्ध है। 2 प्रकार का पैक है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और एक आयताकार आधार के टिन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यानी एक जो हुआ घनाभ हुआ, जिसमें आपको क्या दे रखा है, एल दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है, बी आपका दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है, एच कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो देखिए इस यहाँ पर हम क्या निकालें, घनाभ का आयतन। ठीक है ना, घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 5 गुना 4 गुना 15, तो ये कितना निकल के आएगा, 300 सेंटीमीटर घन। अब दूसरा क्या बोला, दूसरा वाला जो उसका जो पैकेट है सॉफ्ट ड्रिंक का, वो क्या, व्यास यानी डी कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा है। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर एंड एच। तो 22/7, और आर कितना आया, 7/2, 2 बार है, 7/2। एच कितना है, 10। देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 2 से इसको काटिए 5, 2 से इसको काटिए 11। तो कितना आया, 11 गुना 7 गुना 5 सेंटीमीटर घन। 3 बार घन आ जाएगा, क्योंकि इसका सेंटीमीटर और इसका। ठीक है, तो अब आप इसको गुना कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा 385 सेंटीमीटर घन। नेक्स्ट इसमें पूछा किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है। तो आपके सामने घनाभ है और बेलन है, तो देख रहे हैं किसका ज़्यादा है, बेलन का ज़्यादा है। बेलन का आयतन बेलन का आयतन 85 सेंटीमीटर घन अधिक है। ठीक है, अधिक है। ठीक है ना, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आगे देखिए, एक लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। ये पेंसिल वाले की तरह ही करना है। तो आंतरिक व्यास को हमने माना क्या, आंतरिक व्यास को हम मानेंगे R1, छोटा वाला R मान लो, R1 छोड़िए। तो व्यास है, तो मैंने त्रिज्या मानी उसकी, तो कितना आ जाएगा, ये त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। बाहरी व्यास, इसको हटा लेते हैं थोड़ा सा, रुकिए 2 मिनट। देखिए ये सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस क्या है, इसका बाहरी व्यास यानी कि उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 28
बटे में 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इस पाइप की लंबाई दे रखी है, यानी h कितना हो गया 35 सेंटीमीटर। पाइप का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पाइप का आयतन किस तरह से निकाल सकते हैं, देखिए पाइप का आयतन किस तरह से निकलेगा। हमें पता है बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो बाहरी में से पाई आर का स्क्वायर एच माइनस पाई आर का स्क्वायर एच, यानी अंदर वाला जो आयतन है। अब देख रहे हैं पाई एच को बाहर ले लो, ये क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर माइनस आर। ठीक है, 22/7, एच कितना हमारे पास 35, बड़ा वाला आर 14 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। ठीक है, और सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा ये इससे कट जाएगा 5। अब आप देख रहे हैं ये, इसको या तो दोनों का वर्ग करके माइनस कर लीजिए, या फिर आपको समझ है तो a + b a - b भी निकाल सकते हैं। तो 14 को 14 से गुना कीजिए, तो ठीक है। या फिर इस तरह से कर सकते हैं कि आप क्या करें 14 + 12 a + b a - b, ठीक है, और 14 - 12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 110 गुना 26 गुना 2 सेंटीमीटर क्यूब। आपका ये आंसर निकल के आ जाता है 5720 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। देखिए, जब आपको आंतरिक और बाहरी दिया जाए तो बाहरी वाले में से अंदर वाले की त्रिज्या को घटा देना होता है। ठीक है, तो आयतन निकालने का सबसे शॉर्ट तरीका यही है कि आप क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका ये वर्कशीट सॉल्व होती है। ओके, थैंक यू।